नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको 6 ऐसी बातें दिखाने वाले हैं जो कि घर बनाते समय आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकल तरीके से एक एक पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम एक साइट पर आए हुए थे और यहाँ पर स्टील यानी कि सरिया बिल्कुल ऐसे ही जमीन पर रखा हुआ था और सरिये का बहुत सा पार्ट आप देख सकते हैं कि जमीन के अंदर घुस गया था। तो सरिये को जमीन पर रखने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर की जो नमी होती है वो स्टील यानी कि सरिये में प्रवेश कर जाती है, जिससे स्टील यानी कि सरिये पर जंग लग जाता है और जंग लगने से हमारी जो सरिया है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो यदि हम स्टील को रखने के सही तरीके की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टील को रखने से पहले बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से आपको लकड़ी का गुटका लगा देना है और लकड़ी का गुटका लगाने के बाद आपको उसी के ऊपर स्टील यानी कि सरिये को रख देना है। इससे स्टील यानी कि सरिया जो है डायरेक्ट सॉइल के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि स्टील एक डायरेक्ट सॉइल के संपर्क में आता है तो स्टील में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और जंग लगने से सरिया हमारी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ऊपर से नीचे तक पूरा क्रैक आ गया है। तो यदि आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी दीवार की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जिस सिचुएशन में दीवार है, इस दीवार को पुनः से यानी कि दोबारा से तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा। यदि आप इस दीवार पर ऐसे प्लास्टर करके बीच का जो गैप है, जो यहाँ पर क्रैकिंग आई है, इसको भर वगैरह देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप इसमें डोर या फिर विंडो वगैरह कुछ भी अगर लगाएंगे तो ये दीवार गिर पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर क्रैक्स आने से ये दीवार पूरी तरह से कमजोर हो गई है। तो कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर आपकी दीवार इस तरीके से कमजोर ना हो, यानी कि कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर इस तरीके से क्रैकिंग ना आए, इसके लिए सिंपली बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आप देख सकते हैं कि वाल और कॉलम को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से कॉलम को रफ कर लेना है। रफ का मतलब कॉलम की थोड़ी थोड़ी टिकाई कर देनी है, यानी कि कॉलम को खुरदरा कर देना है, क्योंकि कॉलम की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर यदि आप किसी दूसरे मटेरियल को जोड़ते हो तो उस मटेरियल की पकड़ जो है वो कॉलम के साथ मजबूत नहीं होती है। ऐसे में जब आप कॉलम को कुछ इस तरीके से रफ कर दोगे, यानी कि कॉलम की टिकाई करके कॉलम के सरफेस को रफ कर दोगे, तो वाल और कॉलम के ज्वाइंट पर कॉलम और वाल की जो पकड़ होगी वो बहुत ही मजबूत होगी और कॉलम वाल के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब यानी कि छत का पूरा सरिया नीचे की तरफ से दिख रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 25 mm का कवर ब्लॉक आता है और छत ढलाई से पहले आपको कुछ इस तरीके से सरिये के नीचे लगा देना है। 1 मीटर स्क्वायर में आपको कम से कम 5 कवर ब्लॉक लगाना है। यदि आप 1 मीटर स्क्वायर में 5 कवर ब्लॉक लगा देंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके स्लैब में कुछ इस तरीके से नीचे से सरिया कभी भी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढलाई होने के बाद पूरी की पूरी गिट्टी स्पष्ट रूप से दिख रही है, यानी कि लग रहा है कि जो कंक्रीट डाला गया वो सही से नहीं बैठा है। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना है, यानी कि कंक्रीट डालने के बाद आपको वाइब्रेटर लगा देना है। यदि आप कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर लगा देंगे तो आपके बीम, कॉलम, स्लैब कहीं पर भी कुछ इस तरीके से गिट्टी वगैरह नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि आपने प्लम्बर का वर्क पूरा कंप्लीट करा लिया और आपके घर में अभी भी वर्क चल रहा है, यानी कि काम चल रहा है, तो उस सिचुएशन में जितनी भी वाटर सप्लाई वगैरह की पाइपें हों उसके एंड यानी कि उसके मुख पर आप बोरी वगैरह डाल दीजिएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पाइप के अंदर डस्ट या फिर सीमेंट वगैरह चला जाता है, जिसको बाद में निकालने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सीमेंट वगैरह भी चला जाता है। इससे क्या होता है कि भाई साहब पाइप को तोड़ना पड़ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आपके घर में वर्क चल रहा है और सीवेज वगैरह की जो पाइपें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं तो आप उसमें बोरी वगैरह डाल दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।